हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज शर्मा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज में सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं। आज की हम इस वीडियो में भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसे याद करने की कोशिश करेंगे। आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें मूल संविधान की, हमारे मूल संविधान की, तो हमारे मूल संविधान में पहले 8 अनुसूची थी। जैसे जैसे क्रमिक रूप से हमारे संविधान में अनुसूची जुड़ती चली गई और हमारे संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची। तो हम पढ़ते हैं पहली अनुसूची के बारे में। पहली अनुसूची, जो भी हमारे भारतीय संविधान में प्रथम अनुच्छेद, प्रथम भाग और प्रथम अनुसूची, इसमें क्या कहा गया है? भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, इनका जो लिस्ट है वो हमारे पहली अनुसूची में दर्शाई गई है। अगर हम बात करें हमारे भारत के राज्यों की, तो हमारे भारत के राज्यों वर्तमान में 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी अनुसूची की, दूसरी अनुसूची, हमारे भारतीय संविधान में जो भी विभिन्न पदाधिकार हैं, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति हो गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गया, हाई कोर्ट का जज हो गया, और लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, जो भी हमारे संविधान में बड़े बड़े पद हैं, उस सभी का वेतन व भत्ते का वर्णन हमारी अनुसूची नंबर 2 में किया गया है। और इसी से रिलेट हमारी अनुसूची नंबर तीसरी है। तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया है? जो भी हमारे विभिन्न पदाधिकार होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, जो भी है, उन सभी का शपथ ग्रहण का जो उल्लेख मिलता है वो हमारी तीसरी अनुसूची में दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें चौथी अनुसूची की, चौथी अनुसूची में क्या कहा गया है? हम सब जानते हैं कि हमारी संसद में एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति, ये 3 अंग होते हैं। अगर हम सदन की बात करें तो हमारी संसद में एक लोकसभा और एक राज्यसभा, 2 सदन होते हैं और अंग 3 होते हैं। तो हमारे जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये हमारी अनुसूची नंबर 4 में बताई गई है। जैसे कौन से राज्य में कितनी सीट आएगी राज्यसभा से, कौन से राज्य से राज्यसभा में कितनी सीट आएगी, ये सब उल्लेख हमारी चौथी अनुसूची में दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारी पांचवी अनुसूची में क्या कहा गया है? जो भी हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति है, जैसे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, इसके प्रशासन, इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए। इसके प्रशासन के लिए जो हमारी 5वीं अनुसूची में दिया गया है, जो भी हमारे अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है, इनके प्रशासन के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं, ये हमारी अनुसूची नंबर 5 में बताई गई है। इसके बाद अगर हम बात करें छठी अनुसूची की, छठी अनुसूची में क्या कहा गया है? जो हमारी अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति नहीं, अनुसूचित जनजाति है, कौन कौन से राज्य में? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे क्या हो गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के लिए जो विशेष प्रावधान दिए गए हैं वो हमारी छठी अनुसूची में दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारी 7वीं अनुसूची की, हमारी 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया है,
जो हमारे संघ सूची होती है, एक राज्य सूची है, वह समवर्ती सूची, इसके अंदर जितने भी विषय हैं वो हमारी 7वीं अनुसूची के तहत बताए गए हैं। जैसे हो गया संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। इसके अंदर जो भी जितने विषय आते हैं वो हमारे 7वीं अनुसूची के तहत बताए गए हैं। अगर हम बात करें संघ का मतलब क्या होता है? संघ सूची का मतलब जो भी संघ सूची में जो विषय हैं उनके ऊपर कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। और जो राज्य सूची में जो विषय हैं उनके ऊपर जो कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची है उसके ऊपर जो कानून बनाएगी वो संघ और राज्य दोनों बना सकती है, परंतु जो प्रेफरेंस दी जाती है वो संघ सरकार को दी जाती है। समझ में आया? अगर हम बात करें इसके बाद इनके अंदर कितने विषय हैं, अगर हम संघ सूची की अगर बात करें तो पहले इसके अंदर कितने विषय थे? 97। और वर्तमान में इसके अंदर कितने विषय हैं? 100। और हम राज्य सूची की अगर बात करें तो इसके अंदर 66 पहले थे, अब 61 है। और अगर समवर्ती सूची की बात करें तो इसके अंदर पहले 47 थे और अब कितने विषय हैं? 52 विषय। ये पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में अनुसूची से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर किसी न किसी तरीके से पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि हम एक बार और दोबारा पढ़ें और एक बार याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक और अनुसूची देख लेते हैं, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के तहत क्या हो जाएगा? जो हमारे मूल संविधान में पहले 14 भाषा थी, इसके जो 14 भाषा थी वो किसमें दी गई थी? 8वीं अनुसूची में, ठीक है। और वर्तमान में जो भाषा जुड़ती चली गई, कितनी और जुड़ गई? 8। तो वर्तमान में जो 22 भाषा है उनका वर्णन हमारी 8वीं अनुसूची में दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बार फिर देख लेते हैं। पहली अनुसूची में भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन, दूसरी में वेतन व भत्ते, तीसरी में क्या दिया गया है? शपथ ग्रहण, चौथी में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, 5वीं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का वर्णन, उनके जो विशेष प्रावधान दिए गए प्रशासन के लिए, 6ठी में शेड्यूल्ड ट्राइब्स ओनली जनजाति का, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों के लिए। और 7वीं अनुसूची में क्या? संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। इसके अंदर हम विषय भी याद रखेंगे। और 8वीं अनुसूची की अगर बात करें तो 14 पहले थे मूल संविधान में और 8 जोड़ दिए गए, तो अब कितने भाषा होगी? 22 भाषा। उम्मीद करता हूं कि आपको 1 से लेके 8 अनुसूची याद हो चुकी होगी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं 9 से लेके 12। और जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाए उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव लगाते रहें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद हम 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये सब चारों अनुसूचियां एक लिस्ट के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। 9th, 10th, 11th एंड 12th। अगर हम इन 4 अनुसूचियों की बात करें तो ये चारों अनुसूची हमारे संविधान में बाद में जोड़ी गई, संशोधन होकर हमारे संविधान में जोड़ी गई। संशोधन का मतलब अगर आपको समझाना चाहूं तो अगर कुछ भी हमारे संविधान के अंदर चेंजमेंट किया जाता है, बदलाव किया जाता है, तो हमारे संविधान में एक प्रक्रिया के तहत जो बदलाव होता है उसको संशोधन बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा संविधान के अंदर जो पहला संशोधन हुआ था, फर्स्ट संशोधन कब हुआ था? 1951। पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत हमारी जो 9वीं अनुसूची है वो संविधान के अंदर जोड़ी गई। और इसके अंदर क्या है? भूमि सुधार से रिलेटेड कानून, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 10th अनुसूची, ये हमारे संविधान में जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन 1985 को। इसके तहत क्या है? हमारा दल बदलू कानून।
दल बदल कानून। दल बदल कानून का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति अगर निर्वाचन होने के बाद एक पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी के अंदर अगर एंट्री करता है, दल बदलता है, तो उसको उसकी सीट से रिक्त कर दिया जाता है। उसको दल बदल कानून के तहत दंडित किया जाता है और इसको दंड करने का जो अधिकार है वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति निर्वाचन के बाद अपना दल नहीं बदल सकता, अपनी पार्टी नहीं चेंज कर सकता। ये हमारे 10वें संविधान संशोधन 10वें अनुसूची के तहत कहा गया और 52वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में जोड़ी गई। इसके बाद अगर हम बात करें हमारी 11वीं और 12वीं, ये दो अनुसूची है ना, ये इनको हम रिलेट करके पढ़ेंगे। ये 73rd संशोधन और ये 74th। और हम अगर सन की बात करें तो 1991 में संसद के अंदर बिल लाया गया और 1992 में कई जगह 1992 भी दे दिया जाता है। तो हमें दोनों डेट याद करनी है, 1992 और 1993। 1992 में संसद के अंदर लाया गया और 1993 में पास किया गया। ये ऐसे 12वां जो अनुसूची है वो 1992 में लाई गई, 93 में पास हुआ। जो 11वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज है, पंचायती राज व्यवस्था, इसके अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जो विषय जोड़े गए हैं 29 विषय, और इसके अंदर क्या है? नगर निगम व्यवस्था। इसके अंदर 18 विषय जोड़े गए हैं। 29 विषयों की अगर बात करें तो हमारे जो गाँव में गली निर्माण हो गया, गली सड़क निर्माण हो गया, जो भी हमारे गांव में जो भी पंचायत करवाती है उसके अंदर 29 विषय आते हैं। और ये हमारे 11 शेड्यूल के अंदर 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़े गए। और 12वीं अनुसूची में क्या किया गया? 74वें संविधान संशोधन, और इसके अंदर क्या आता है? नगर निगम व्यवस्था, जिसके अंदर 18 विषय हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को 1 से 12 अनुसूची याद हो गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँचे। थैंक यू सो मच।